लेकिन जब पता लगा तो संख्या पहुंच गई 15,000। टैंक टूट गया, स्टेज टूट गया, गाड़ियां टूट गई, सब टूट गया। लेकिन भाई आपको नहीं पता, अक्कू भैया आपको नहीं पता, डॉक्टर प्रकाश सिंह आपको नहीं पता, आप रुद्रपुर के अंदर 2 फौज इकट्ठी करके आए हो। आप तभी जब रुद्रपुर आओगे तो हमारे क्षेत्र के अंदर नेताओं को पैसे लेकर वोट गिरानी पड़ती है, गाड़ियां फंसे लेकर वोट गिरानी पड़ती है। लेकिन आज हमारी टीम के जितने भी लोग हैं 12 साल के लड़के, इन लोगों के लिए इतने दीवाने हैं कि उन्होंने फूल से पत्र लिखा है और वो कहते हैं कि भैया एक बार दोबारा बुला दो और हमारे घर से एक बेटा ले लो और उनके साथ छोड़ दो। राज चौधरी आपको डॉक्टर साहब के साथ ऐसा भी परिवार है मेरे पास। वो लोग कहते हैं पहले क्या होता था, घर में 4 बच्चे होते थे, सेना में भेजते थे, इन जिहादियों से लड़ने के लिए भेजते थे। दोबारा ऐसा कोई कर नहीं पाया, जितने हिंदू और बेटा कोई नहीं कर पाया। लेकिन इन भाइयों का गर्व करूंगा ऐसे 10 परिवार मिले जिनमें से 4 परिवार के बच्चे इधर होते हैं और वो कहते हैं भैया आपको भैया को दे दो, जग चौधरी को दे दो, डॉक्टर प्रकाश सिंह को हमारा बच्चा दे दो, हमारी बेटियां दे दो, युद्ध के लिए तैयार करेंगे। और एक वादा करके आए इस मंच से, जितना आप दोबारा आओ 1 साल के बाद। पहले तो आपकी गाड़ी टूटी थी, मंच टूटा था, इस बार ऐसा ना हो कि पूरा पाकिस्तानी टूट जाए। मैं बता देना चाहता हूँ भैया के बारे में, कितनी बढ़िया व्यवस्था। आप जितने खड़े होना बोलना नहीं चाहिए, अपने क्षेत्र में कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। यहाँ से 10 गुना वो भीड़ थी और हम लोगों को अपनी जान बचानी पड़ी। जो हमारे सुरक्षा में लोग थे उनके हाथ पर कट गए, खून निकलने लगे, शीशे तक लोगों ने फोड़ दिया। लेकिन 5-10 मिनट हम रहे वहां पे, लेकिन ऐसा लगा वहां की जनता हमें सदियों से जानती है। उनको एक पता है कि कुछ लोग हैं तो लड़ रहे बोल रहे। तो देखो मैं एक बात बोलूंगा, लड़ते रहो करते रहो, लेकिन आने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बताओ, कम से कम वंदे मातरम याद करवाओ, कम से कम गीता किसको, रामचरित मानस की जो लाइयां, हमारी चीजों के बारे में आपको खुद बताना है। जैसे ब्लैंक मेमोरी कार्ड होता है ना, कुछ भी भर दो, वैसे ही आने वाली नई नस्लों में वो ज्ञान भरो कि कैसे धर्म की रक्षा करनी है, कैसे बहन बेटियों के लिए लड़ना है, और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तभी आने वाला भविष्य सुरक्षित रहेगा। जय श्री राम। मेरी अंतिम बात है, हमारे क्षेत्र में भनगुलपुरा पड़ता है, सामने सुना हल्द्वानी में भनगुलपुरा का दंगा हुआ था। भनगुलपुरा मिनी पाकिस्तान कहते हैं, वहां तक इन शेरों की गूंज है कि विराट भाई अगर दंगा होगा तो दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित और डॉक्टर प्रकाश सिंह आ रहेंगे, भनगुलपुरा के मुसलमानों में घरों में घुस गए। आवाज चल रही है, सालों तुम गलत करते हो, मुझे गलत समझो। नया भाई लॉन्च कर दिया डॉक्टर साहब। भाई एक चीज बताऊँ आपने कि इंस्टाग्राम का जैसा जो भाई हमारे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार देते हैं कि अगर कोई जिहादी अगर हमारे बारे में गलत बोलता है तो इन उसको रिप्लेस की वीडियो में ये बदलाव बहुत अच्छा मिला। दूसरा देखो, एक चीज हमारे बीच में बहुत अच्छी रही, वो रही यूनिटी। जो ये हमारा एक ग्रुप है, वो एक दूसरे में इतना विश्वास करता है, एक दूसरे में इतना समर्पित है कि हमारे अंदर इंसान नहीं किसी को देख के आपस में। अगर यही यूनिटी आपके अंदर आ जाएगी तो फिर हमें कोई हराने वाला नहीं। कॉम्पिटिशन नहीं करना, कौन कितना अच्छा कर रहा है, कौन कितना कम कर रहा है, हमें अपनी ड्यूटी निभानी है कि भाई हम धर्म के लिए कर रहे हैं। अगर कोई भाई हमारा हमसे बड़ा है, हमें साथ लेके चल रहा, तो भाई बिना किसी जलन के, बिना किसी हिंसा के, देखो उनकी यूनिटी क्यों है, वो ताकत इसलिए है कि वो एक सेनापति जितना सेना मोड़ भी 10 साल हुआ थे और हमारे अलग अलग दिशा में बहुत। अगर यहाँ पे कोई वैसा उनका प्रोग्राम होगा ना तो 2 दिन का प्रोग्राम वो क्या करें कि 2 दिन यहाँ से उठना नहीं है, मुँह तो नहीं है, कहीं नहीं जाना। और हमारे पब्लिक भी सोचती है कि चल लेके चलो भाई, अब वो ये काम बन गया हिंदू का, तो हिंदू नहीं पसंद आने का। और जैसे पहले भगत सिंह सुखदेव राजगुरु थे, आज बहुत से भाई मेरा अपने नाम जोड़ देते हैं। मैंने देखो प्रतिभा बनवाना किया भगत सिंह जी अपने बाजू पे, इधर छत्रपति शिवाजी महाराज बने हुए हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि हम भगत सिंह बन सकते हैं, मैं उनके सर का बाल नहीं, भगत सिंह तो जोड़ो, उनमें सर का एक बाल भी नहीं है। हाँ, उनकी विचारधारा पे चल रहे, उनकी विचारधारा जो धारा थी उस विचारधारा को आप लोगों के बीच में लेकर आए। और जैसे भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु थे ना, चंद्रशेखर आजाद थे, मेरे साथ नहीं है, मेरा भाई है चंद्रशेखर आजाद, मेरा खून में भगत सिंह
थे ना, उनके सबसे जो मजबूत साथी थे वो थे चंद्रशेखर आजाद। तो अगर कोई नाम दिया जाए इस जोड़ी को तो भगत सिंह और आजाद को ले दो ना, हमने भाई अगर एक भाई दूसरे भाई को बोले यही तो मेरा छोटा भाई है। भाई एक बात बताऊं, दिल किसको साफ बोलते हैं इस बंदे से सीखना। मैं इसे खुद लेकर आया कि भाई सही लोगों की पहचान सही जगह है। इस बंदे को लोग बोल रहे हैं ना कि ये बोल रहा है कि भगवान बंदी बनना चाहिए तो लोग अरेस्ट कैंपेन चला रहे हैं। अरे भाई इस बंदे को तुम जानते हो, धर्म के लिए लड़ने की बात कर रहा है, माता बहनों की लड़ने की बात कर रहा है, उसके लिए बोलो, उसकी रक्षा के लिए हम गलत कर जाएंगे, कोई गलत करेगा तो इनका साथ है मेरे भाई। और आखिरी दम तक चाहे कोर्ट के लिए, चाहे जेल हो, चाहे कुछ भी हो, सबका साथ है। और याद रखना, चमक के हमेशा साथ रहेंगे। अब तू मेरा भाई अपने विचार भी इन सभी भाइयों के सामने रखे। और एक चीज बता दूं कि मुझे और अप्पू को 7-8 महीने साल भर हो गए साथ में। और ऐसा है कि अगर मैंने रात में 1 बजे कह दी मैं घटाओगे तुरंत मेरा भाई घटोगे के साथ चले। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत धमकियां मिलती है कि भाई ये है वो है कि भाई कुछ भी हो, पर मुझे ऐसा पता है कि अगर मेरे साथ खड़ा मेरी बहुत बड़ी ताकत है। मतलब ऐसा लगता है। और मेरे हमारे बीच में तुम्हारे क्षेत्र से ना एक मेरा भाई होगा हमारे साथ में, हरिंदर भाई भाई आज भाई भी जो पहले हिस्ट्री थी उसको चेंज करके हमारे साथ धर्म की लड़ाई में हमारे साथ लड़ा। जो पहले लाइन थी उसको छोड़ दिया और अपनी जो खराब चीजें थी उन चीजों को छोड़कर हमारे साथ जुड़े। मैं चाहूंगा कि आपको भी अपने विचार अपने भाइयों को समझ। गौ माता की जय, गौ माता की जय। भाई यहाँ पर सारे कट्टर हिंदू खड़े हैं। क्या कोई बताएगा आज क्या है? आज तारीख क्या है? 1 तारीख है भाई कुछ नहीं पता आप लोगों को। आप लोगों को बलिदान दिवस आज औरंगजेब वाले बाबा जो माता थे इन सालों में थे, क्योंकि औरंगजेब देश का नहीं था, बाबा भी देश का नहीं था, लेकिन जो वो डीएनए यहाँ पे छोड़ के गए आज उन्हें अपने भगवान आता मानते हैं कि बाबा अकबर के नाम पे। अभी कहते हैं बाबरी मस्जिद बनेंगे कहाँ पे? बंगाल में। तुम बताओ, और उसकी ईट पीट बजाने का भाषण का हमारे तो हमने बात काटूंगा। आपने बाबरी मस्जिद की बात करती, बाबर की बात करती, तो मुझे कभी याद आगे तुमने मेरे अंदर तो भतिया के वो निकलनी जरूरी है कि तंबू में राम लड़ा और महलों में मारीच रहे राम को गाली देते हैं सभी कुछ नीच रहे, लेकिन भक्त आज सब जीते हैं और राम द्रोही सब हारे हैं। और युगों तपस्या की हमने जब जाकर घर में राम बनाए, युगों युगों के बाद केवल फिर से हार रहा, युगों युगों के बाद कसाने अपने नाम से हार रहा। और युगों युगों के बाद आज फिर से युगों युगों के बाद आज फिर समय इनको दुत्कार रहा और कब्र में लेटा बाबर भी अब जय श्री राम। 11 फुट भाई भगवान ने बड़ा भाई को ले दिया, पर मैं अगर अपना बड़ा भाई किसी को मानता हूं तो मेरा दक्ष भाई है। कुछ नहीं कर सकता भाई। कल भी रात को 3 बजे एक जिहादी से बात हुई थी, मैंने कहा भाई है मेरा 302 307 लगेगी वो भी ले लूंगा अगर आज आ गई तो। और भाई दिल से बड़ा भाई मानता हूँ, कोई फैसला नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब कुछ है भाई मेरे पास पहले से, घर से परिवार तक जिससे मजबूत हूँ। पर ये मेरा बड़ा भाई ऐसा है कि मुझे पता है कि रात 2 दिन लोग कुछ भी हो मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ा भाई। जय श्री राम। आप सभी से कहना चाहूंगा, एक हिंदू रक्षा दल है जो गाजियाबाद में है, उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को मजबूत करने के लिए कुछ चीजें दी थी, उसको प्रशासन बहुत हाईलाइट कर रहा है। आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आज पिंकी भैया को और अन्नू भाई को आप लोगों की समर्थन की और सपोर्ट की जरूरत है। हम लोगों के ऊपर कुछ भी होता ना भाई, 4.5 लाख संगठन है हमारे भारत के, पर वो 4.5 लाख संगठन है जब बड़े बड़े जब हिंदुओं के जब दिवस आते हैं, बलिदान आते हैं, तो बड़े बड़े बनिया सेठों के पास जाते हैं, वो अपने संगठन का पर्चा दिखा के 50,000
पिंकी भैया के लिए और अन्नू भाई के लिए। भाई एक वी सपोर्ट अन्नू चौधरी, वी सपोर्ट पिंकी चौधरी, वी सपोर्ट हिंदू